यूलर्स फॉर्मूला और उसकी एप्लीकेशंस। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर z को हम a प्लस आयोटा b लिख रहे हैं, ऐसे में a जो कि रियल पार्ट है वो हो जाएगा r कॉस थीटा और b को हम लिख सकते हैं r साइन थीटा। यहाँ थीटा को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, थीटा इज आर्ग्यूमेंट। r मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को कैलकुलेट करने का तरीका होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि r की वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक छोटे से एग्जाम्पल से पहले समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास z है 1 प्लस आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बहुत ही सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर हम एक एग्जाम्पल की फॉर्म में ले रहे हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी 1 है। a क्या है? रियल पार्ट। b कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट। आयोटा, आयोटा के पास मल्टीप्लाई में 1 है, यानी कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। ऐसे में z मॉड की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो z मॉड विल बी अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2। इसी z मॉड को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पोलर फॉर्म का रेडियस। पोलर फॉर्म एक सर्कुलर पोलर फॉर्म है, उसका रेडियस मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो रूट 2 यूनिट इसका रेडियस आ गया। अब हमें चाहिए थीटा, दैट इज आर्ग्यूमेंट। सो a की वैल्यू हमारे पास क्या है? r cos थीटा, और b है हमारे पास r sin थीटा। a is 1, so 1 is equals to root 2 cos theta. So cos theta becomes 1 by root 2. Similarly, b is also 1, तो b भी 1 है, r is again root 2। अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं विद sin theta, so sin theta की वैल्यू भी 1 by root 2 आ गई। आप देख सकते हैं कि sin और cos दोनों इक्वल हैं और पॉजिटिव भी हैं। सो थीटा विल बी 45 डिग्री, दैट इज पाई बाय 4 रेडियन फॉर दिस केस। तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 रेडियन आ गई। अब इसे अगर मैं पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? देखिए, सो पोलर फॉर्म में लिखा जाएगा z इज इक्वल्स टू r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो z इज इक्वल्स टू रूट 2 ब्रैकेट cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। इस तरह हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं z इज इक्वल्स टू r e रेज टू पावर i थीटा, और इस फॉर्मूला को कहा जाता है यूलर्स फॉर्मूला। हमारे इस एग्जांपल में z इज इक्वल्स टू रूट 2 cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 आया था, जिसमें r की वैल्यू रूट 2 और थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 थी। अब इसे हम यूलर फॉर्मूला में यूज करेंगे तो z बिकम रूट 2 ई रेज टू पावर i पाई बाय 4। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया उसमें r की वैल्यू रूट 2 है और थीटा की वैल्यू पाई बाय 4, इसलिए हम उसे यूलर्स फॉर्मूला में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये उसका यूलर फॉर्म निकल के आता है, पोलर फॉर्म ही है मगर यूलर फॉर्मूला से यूज किया गया। एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। अगर हमारे पास z की वैल्यू -8 है तो हम z को लिख सकते हैं -1 टाइम्स 8। सो z इज इक्वल्स टू 8 एंड इट इज cos ऑफ पाई, बिकॉज cos पाई की वैल्यू -1 होती है और sin पाई की वैल्यू 0। सो z इज इक्वल्स टू 8 e रेज टू पावर i पाई, बिकॉज e रेज टू पावर i पाई की वैल्यू है cos पाई, दैट इज इक्वल्स टू -1। सो आपको ध्यान रखना है जब भी हमें -1 को रिप्रेजेंट करना है दैट इज e रेज टू पावर i पाई हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं जो आपको डायरेक्ट याद रहनी चाहिए पोलर फॉर्म में। यूलर्स फॉर्मूला की मदद से कुछ कांस्टेंट वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए, जैसे ये वाली है कि -1 इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आई पाई। अब ई रेज टू पावर आई पाई प्लस 1, अगर मैं इस -1 को दोनों साइड यहाँ पर +1 कर दूँ तो ई रेज टू पावर आई पाई प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 0। और इस फॉर्मूले को, इस आइडेंटिटी को यूलर्स आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है। सपोज हमारे पास z की वैल्यू है 1, सो r e रेज टू पावर i थीटा विल बी इक्वल टू 1। 1 को हम लिख सकते हैं cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। हम जानते हैं
इवन मल्टीपल ऑफ पाई कॉस में अगर रहेगा तो पॉजिटिव 1 आएगा, और साइन इवन मल्टीपल ऑफ पाई गिव्स 0। इसीलिए हम यहाँ पर r को 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो e रेज टू पावर i थीटा इज इक्वल्स टू 1 गिव्स e रेज टू पावर i 2n पाई इज इक्वल्स टू 1। सो e रेज टू पावर i 2n पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये यूलर फॉर्मूला से एक और नई आइडेंटिटी निकल के आई है, जिसमें हम 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं e रेज टू पावर आयोटा 2n पाई। अगर हम n को 0 रखते हैं तो e रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 हम जानते ही हैं, और n को अगर हम 1 रखते हैं तो e रेज टू पावर 2 पाई इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स इवन मल्टीपल ऑफ पाई गिव्स 1। ऐसे अगर हम एक वैल्यू ले रहे हैं z इज इक्वल्स टू आयोटा, से प्योर इमेजिनरी नंबर है जिसका कोफिशिएंट यहाँ 1 है, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम देखिए 1 आयोटा इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर r e रेज टू पावर i थीटा will be taken as r is 1 और e raised to power I pi by 2, because cos pi by 2 यहाँ 0 होगा और sin pi by 2 1, इसलिए हम आयोटा को लिख सकते हैं e raised to power I pi by 2। तो जब भी हम आयोटा रिप्रेजेंट करेंगे तो हम e raised to power आयोटा pi by 2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोलर फॉर्म में यूलर फॉर्मूला की मदद से। इसी तरह हम अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूलर फॉर्मूला में लिखना सीखेंगे। चलिए बात करते हैं यूलर्स फॉर्मूला के एप्लीकेशन की। इस एप्लीकेशन में सबसे पहले हम जानेंगे यूलर्स फॉर्मूला कैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को फाइंड आउट करने में मदद करता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब अगर हमारे पास एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है तो एक्स की सभी पॉसिबल वैल्यूज जिनका क्यूब करने पर 1 आए, दैट मीन्स एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वो सभी एक्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। यहाँ एक्स की 3 पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है बिकॉज ये क्यूबिक इक्वेशन नजर आती है। ऐसे में हम यूलर्स फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं एक्स क्यूब माइनस ई रेज टू पावर आई 2n पाई इज इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 को आप यूज कर सकते हैं e रेज टू पावर आयोटा 2n पाई, तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी है। सो एक्स क्यूब इज सिंपली e रेज टू पावर आई 2n पाई। जस्ट टेक क्यूब रूट बोथ साइड्स। सो जब हम क्यूब रूट बोथ साइड लेते हैं तो e रेज टू पावर आई 2n पाई बाय 3 ये वैल्यू निकल के आती है। अब क्योंकि हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं तो 3 पॉसिबल वैल्यू इंटीग्रल वैल्यूज में n इक्वल टू 0, 1 और 2 के अंडर हो सकती हैं। तो पहले हम n इक्वल टू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू e रेज टू पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। तो पहला जो हमारे वैल्यू आई एक्स क्यूब 1, वो हम समझ रहे थे 1 तो आ ही सकता है क्योंकि एक्स क्यूब अगर 1 है तो एक रूट तो 1 ही आएगा, मगर बाकी दो कौन? सो n इज इक्वल्स टू 1 डाल के देखते हैं। x इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आयोटा 2 पाई बाय 3। अब 2 पाई बाय 3 इज 120 डिग्री, सो जिसमें cos 120 इज हाफ, सो x की वैल्यू बनेगी 1/2 दैट इज नेगेटिव हाफ माइनस हाफ एंड प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2 बिकॉज साइन 120 पॉजिटिव रूट 3 बाई 2 होता है। तो दिस इज योर सेकंड वैल्यू ऑफ x। नाउ n इज इक्वल्स टू 2 डाल के देखते हैं। n इक्वल टू 2 डालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी e रेज टू पावर आयोटा 4 पाई बाय 3। 4 पाई बाय 3 थर्ड क्वाड में एंटर करता है, थर्ड क्वाड में दोनों ही नेगेटिव हैं, साइन भी और कॉस भी। सो x की वैल्यू निकल के आती है -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। तो x की वैल्यू की 3 वैल्यूज हमने देखी, 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, वो है 1, नेक्स्ट इज माइनस हाफ प्लस रूट 3/2 आयोटा, एंड थर्ड इज माइनस हाफ माइनस आयोटा रूट 3/2। सो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं 1 माइनस 1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा एंड माइनस 1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। तो इसी को अगर हम यूलर फॉर्मूला में प्रेजेंट करें तो हम ऐसे लिखेंगे 1 कॉमा ई रेज टू पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 कॉमा ई रेज टू पावर आयोटा 4 पाई बाई 3। सो दीज आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर हम मान लेते हैं कि ई रेज टू पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 को एक वेरिएबल ओमेगा से रिप्रेजेंट कर लें, दिस इज ओमेगा, तो आप देखेंगे आयोटा 4 पाई बाय 3 जो कि ई 2 पाई बाय 3 का स्क्वायर है, बिकॉज अगर हम ई आई 2 पाई बाय 3 पर स्क्वायर कर दें तो हम यही पाएंगे आयोटा 4 पाई बाय 3, दैट मीन्स ई रेज टू पावर 4 पाई बाय 3 ओमेगा का स्क्वायर है। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आएंगे उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जिसमें ओमेगा की वैल्यू है ई रेज टू पावर आई 2 पाई बाय 3। सभी विद्यार्थी जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं उनको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा की वैल्यू ई रेज टू पावर आयोटा 2 पाई बाय 3 होती है। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग समझ लेंगे, जैसे अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को ऐड करें, अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो व्हाट वी विल गेट। आप देखिए अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे, सभी को, 1 को, ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को, सो वो क्या बनेगा 1 माइनस 1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा
-1/2 माइनस √3/2 आयोटा, यू विल गेट 0। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो पहला प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू 0, सम ऑफ ऑल रूट्स इज इक्वल्स टू 0। तो इनको सम कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर हमको प्रोडक्ट करें जैसे 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, यू विल गेट ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब, ओमेगा इटसेल्फ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, खुद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो उसका आप क्यूब ले रहे हैं तो आंसर 1 ही आएगा। तो 1 मल्टीप्लाई ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो इनका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि IIT JEE में ये क्वेश्चन आया कि z स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 + 4√3 आयोटा, और हमें z की पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। z स्क्वायर इज गिवन एज -4 + 4√3 आयोटा, और हमें फाइंड आउट करने को कहा गया है कि z की पॉसिबल वैल्यूज़ बताइए। ऐसे में हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, हम एक बार उसे x की फॉर्म में लिखते हैं, हम x मान लेते हैं उसको। तो x है -4 + 4√3 आयोटा। पहले हम इसको यूलर्स फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर सवाल पर वापस आते हैं। तो ऐसे में x का मॉड यहाँ पर क्या निकलने वाला है, -4 स्क्वायर + 4√3 स्क्वायर अंडर रूट, जो कि आंसर आएगा √64 विच इज इक्वल्स टू 8। तो x की वैल्यू निकल के आती है r e⁻i थीटा। तो x हम यहाँ पर r को लिखेंगे 8 और e यहाँ पर हमारा बन जाएगा 2π/3। देखिए सेकंड क्वाड है और √3/2 साइन दैट इज 2π/3 यहाँ पर बनता है। अब ये x हमने क्या लिया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने x माना था। देयरफॉर z स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 8 e⁻i 2π/3। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे। स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो ऑब्वियसली दो रूट हमारे पास होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो √8 और e⁻i 2π/3 की पावर 1/2, दोनों साइड में स्क्वायर। तो z हम लिख सकते हैं ±2√2 e⁻i π/3, बिकॉज 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल किया जा सकता है, सो आयोटा π/3। तो z की वैल्यू आ गई ±2√2 ब्रैकेट। अब हम e⁻i π/3 को एक्सपैंड करेंगे, दैट इज cos π/3 विच इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस आयोटा, दिस इज √3/2 फॉर साइन, साइन 60 इज √3/2। नाउ प्लस माइनस को भी अब हम लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो z1 की वैल्यू आ चुकी है 2√2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2√2 मल्टीप्लाई √3 आयोटा बाई 2, 2 कैंसिल, सो z1 इज √2 प्लस √6 आयोटा। अगर z2 निकालेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, दैट इज -√2 माइनस √6 आयोटा। तो z की पॉसिबल वैल्यूज़ हो चुकी हैं √2 प्लस √6 आयोटा एंड -√2 माइनस √6 आयोटा। इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स, किसी रूट को निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, nth रूट, बड़ी आसानी से यूलर्स फॉर्मूला से निकाले जा सकते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।